गाजियाबाद में आरटीई के तहत 3721 बच्चों के एडमिशन हुए। जानकारी गाजियाबाद के बीएसए ने दी। गाजियाबाद में आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों के 4 चरणों में आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें 2 चरणों की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। बाकी के 2 चरणों के आवेदन होने हैं, जिसमें तीसरे चरण में 15 अप्रैल से 8 मई तथा चौथे चरण में 1 जून से 20 जून तक आवेदन होने हैं। पहले चरण में 7326 आवेदन भरे गए, जिसमें स्वीकृत 4806 में से 3721 को एडमिशन प्राप्त हुआ है। 1085 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पसंदीदा स्कूल नहीं मिल पाया है। 2520 फार्म निरस्त किए। दूसरे चरण की बात की जाए तो कुल 3390 आवेदन प्राप्त किए, जिसमें से 1548 बच्चों का एडमिशन प्राप्त हो चुका है। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। सर, वर्ष 2024 से 25 के सेशन में आरटीई के तहत स्कूलों में जो बच्चों का एडमिशन होना है वो कितने चरणों में होना है? आरटीई के तहत जो एडमिशन होने हैं वो कुल 4 चरणों में आवेदन हुए। गाजियाबाद में प्रथम चरण का जो लॉटरी हुई उसमें कुल फार्म 7326 फार्म आए थे, जिसमें से 4806 फार्म स्वीकृत हुए। 2520 फार्म विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए। 4806 जो स्वीकृत फार्म थे उसमें से 3721 स्कूलों में बच्चों का दाखिला लिया गया। इसमें से 1085 बच्चे थे जो उनके मनमाफिक स्कूल न मिलने से उनको स्कूल अलाट नहीं हो पाया। द्वितीय चरण का जो हमारे यहाँ लॉटरी हुई उसमें से टोटल फार्म जो आए वो 3390 फार्म आए, जिसमें से 1802 फार्म वेरीफाई हुए। 1588 फार्म विभिन्न कारणों से निरस्त हो गए थे। 1548 विद्यार्थी इसमें स्कूल अलाट किया गया, जिसमें से 254 स्कूल मनमाफिक स्कूल न मिलने से 254 बच्चे एडमिशन नहीं लिए। और तीसरे और चौथे चरण में अभी हमारे यहाँ लॉटरी होना है। तीसरे चरण की लॉटरी 15 अप्रैल से 8 मई तक होगी। चौथे चरण में 1 जून से 20 जून तक लॉटरी होगी। और जो बच्चों के एडमिशन हम लोग लॉटरी में आए हैं और विभिन्न स्कूलों में दाखिले हो रहे हैं, कुछ स्कूलों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वहाँ पे एडमिशन लेने में आनाकानी की जा रही है जी। तो ऐसे स्कूलों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि जिन बच्चों का दाखिला स्कूलों में हुआ उसका दाखिला कराना सुनिश्चित करें। और ऐसे स्कूल जो दाखिला नहीं ले रहे हैं उनको नोटिस भी जारी की गई है कि इस समय अंतर्गत इन बच्चों का एडमिशन आरटीई के तहत लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसी मानक के रूप में रह गए हैं बच्चों का एडमिशन कराने से? क्या वह आपसे किस समय कार्यकाल में मिल सकते हैं कि जिससे उनकी चीज़ें जो है सॉल्व हो सकें? इसके लिए ये कि हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। मैं कार्यालय में 10 बजे से आकर के कभी भी मिल सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। सर, आपका एक कार्यकाल काफ़ी लंबा यहाँ रहा है, आपने क्या कुछ दिक्कतों का देखा सामना जो अभिभावक करते हैं जिन्हें पता नहीं है कि फार्म भरते समय किन किन मानकों का उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? सर नहीं, वो हम लोग जो है इसका विज्ञापन भी देते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनको जागरूक भी करते हैं हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी। तो एक समस्या इस बार आई है कि गार्जियंस जो है कई बार आवेदन कर दिए हैं कई बच्चे के नाम पे। तो एक समस्या आई है कि उनको जो है कि कई बच्चे को कई बार स्कूल अलाट हो गया भाई, जिससे जो जिन बच्चों को और होना चाहिए था अलग उसकी सीट खराब हुई है। तो ऐसे हम गार्जियन से भी कहेंगे कि वो फार्म एक ही भरें ताकि अन्य लोगों को भी अवसर मिले उस एडमिशन का।